हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी और आप सभी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12 हिंदी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप 12th में हैं और आपको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, तो इन 35 प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके 2019, 20, ठीक है, 18 इन सबके जो पेपर्स थे उनसे मैंने इस क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 35 क्वेश्चन टोटल मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी एक क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मौका सभी को मिलता है, मौका सभी स्टूडेंट को मिलता है, लेकिन सफलता सिर्फ उसे ही मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, तो आप लोगों को कड़ी मेहनत करना है, बोरिंग नहीं करना है, पढ़ाई में आपको बोरिंग नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझते रहें। ठीक है, और चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन समझिए, मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। देखिए मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है। यहां पर दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए एक क्वेश्चन में। सबसे पहले मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है, दूसरा मधुआ है क्या, मधुआ एक कहानी है। ठीक है, दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। का देखिए महादेवी वर्मा, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है किशोरी लाल गोस्वामी, घा है जयशंकर प्रसाद। तो मधुआ कहानी के रचनाकार या लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर। मधुआ किस विधा की रचना है, का है निबंध, खा है उपन्यास, गा है कहानी, घा है संस्मरण। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखकर सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। देखिए मधुआ मैंने आपको बताया था कहानी है। ठीक है, तो मधुआ एक कहानी विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए क्या है, राग दरबारी किस विधा की रचना है, यानी कि राग दरबारी दो है वो किस विधा की रचना है। का है कविता, खा है नाटक, गा है निबंध, घा है इनमें से कोई नहीं। आप में से कोई इसका आंसर जानता है? अगर हाँ तो ठीक है, देखिए इनमें से कोई नहीं। राग दरबारी जो है ये ना कविता है, ना ही नाटक है, ना ही निबंध है, वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि व्यंग वो अलग विधा की रचना है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 ऑप्शन आएंगे उसके बाद इनमें से कोई नहीं है तो इन तीनों में से एक सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो जब तक आप लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, चौथा देखिए, निबंध नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी एक रचना है, ये किस विधा की रचना है। का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है जीवनी, घा है आलोचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, उपन्यास। ठीक है, जो नूतन ब्रह्मचारी है ये उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता होगा क्योंकि आप 11th पास आउट कर चुके हैं, 12th में पहुंच गए। ठीक है, देखिए हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। हरखू एक पात्र है, वो किस कहानी से संबंधित है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल गया होगा। ठीक है, का है बलिदान, खा है आकाशदीप, गा है प्रायश्चित, घा है समय। तो देखिए बलिदान एक आपने कहानी पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, बलिदान, तो हरखू जो है ये बलिदान कहानी का पात्र है। ठीक है, हरखू, तो आपका का वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी एकांकी का जनक
किसे माना जाता है? ठीक है, बताइए हिंदी एकांकी के जनक कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, घा है उपेंद्र नाथ आस्क। तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, यानी कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? का है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, गा है प्रेमचंद द्वारा और घा है राहुल सांकृत्यायन द्वारा। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर है तो वो आपको समझ लेना। ठीक है, तो हिंदी एकांकी का प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन आप समझिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा परसेंटेज आपका हिंदी में बनेगा, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जितना अच्छा मार्क आपका हिंदी में आएगा उतना अच्छा स्कोर आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 7 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है। देखिए बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसके संकलन करता कौन है? का है बैजनाथ सिंह विनोद, खा है वियोगी हरि, गा है महादेवी वर्मा और घा है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा वियोगी हरि। ठीक है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसके संकलन करता जो है वो वियोगी हरि जी हैं। तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। अच्छा देखिए 9 नंबर, भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक थे, यानी कि भाग्यवती जो है ये हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है, लेकिन इसके लेखक कौन थे ये बताइए आप लोग। का है नवीन चंद्र राय, खा है गोपाल राय गहमरी, ठीक है, और गा है श्रद्धा राम फुलौरी और घा है देवकी नंदन खत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा श्रद्धा राम फुलौरी। ठीक है, भाग्यवती इसको हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक हैं श्रद्धा राम फुलौरी। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाग्यवती यानी कि हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास कौन सा है, तो आप लोग कौन सा आंसर देंगे? भाग्यवती। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन समझना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? BVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, इस बार भी 99% चांस है ये क्वेश्चन आए। देखिए केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? का है गे का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी का, घा है जैनेन्द्र का। ठीक है, तो जो केदारनाथ पांडे है ये राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। तो 10 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। ठीक है, क्या है देखिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है। देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये एक रचना है, ये किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। शायद पहले आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट नर्सिंग होम में। का है कहानी, खा है नाटक, गा है रेखा चित्र, घा है रिपोर्टाज। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर घा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट है। 12 नंबर देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है? का है संस्मरण, खा है डायरी, गा है आत्मकथा, घा है यात्रा वृत्तांत। बताइए क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? कवि, इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है? ये आपका है आत्मकथा विधा की। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना। ये बाबू गुलाब राय क्यों लिखा गया बताइए आप लोग, क्योंकि इसके लेखक हैं, मेरी असफलताओं के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। ठीक है, ये किस विधा की रचना है? का है जीवनी साहित्य, खा है कहानी, गा है डायरी और घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा आत्मकथा। ठीक है, मेरी असफलताएं ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, मैं आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूं, आपको सिर्फ देखना नहीं है, समझना है, उसको अपने माइंड में नोट कीजिए या कॉपी में नोट कीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, 14 नंबर देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? ठीक है, का है कविवचन सुधा, खा है गोरा बादल की कथा, गा है कामायनी, घा है चिदंबरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा गोरा बादल की कथा। ठीक है,
खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है वो है गोरा बादल की कथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है। त्यागपत्र ये किस विधा की रचना है बताइए। ज्यादातर विधाएं भी आपसे बोर्ड एग्जाम में आती हैं, तो विधा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, का है कहानी, खा है निबंध, गा है उपन्यास, घा है नाटक। ठीक है, तो त्यागपत्र जो है ये एक उपन्यास है, तो 15 का गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो त्यागपत्र जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। एक एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए, उसका आंसर लिखिए, तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है बताइए आप लोग। का है नाभादास, खा है चतुर्भुज दास, गा है विट्ठलनाथ, घा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो इसके रचनाकार हैं कौन, विट्ठलनाथ। ठीक है, तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठलनाथ जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 17 नंबर देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है डॉक्टर नगेंद्र और घा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो एक खा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए, जो कुछ मैं बताता हूं उसको नोट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं हिंदी के जो बताता हूं या इंग्लिश के जो बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन। ठीक है, सबको आपको नोट करते हुए चलना। अगर हमसे पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, ताकि आप एक दिन टॉपर बन के आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। यानी कि जो वसुधा है, इस मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किसने किया। का है राय कृष्ण दास ने, खा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने, गा है गे ने और घा है आपका हरिशंकर परसाई ने। तो वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन हरिशंकर परसाई जी ने किया, तो ऑप्शन नंबर घा आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आपको ध्यान से समझना है, उसका आंसर देना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व किए रहेंगे उतना अच्छा मार्क आपका आने वाला है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। ये क्वेश्चन आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं और शायद बहुत सारे बच्चे हों जिनको ये क्वेश्चन पता हो। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है मुंशी प्रेमचंद। तो हंस नामक पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ये तो आप सभी को पता है और मुझे भी पता है, तो मैं इसको ऑप्शन नंबर घा आपका राइट होगा। 20 नंबर देखिए। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं थे, ठीक है, उनके पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है। का है 1970, खा है 1977, गा है 1981 और घा है 1991। तो देखिए 1981 है दिनकर जी के पत्र का प्रकाशन वर्ष जो है, जिस वर्ष उन्होंने पत्र को प्रकाशित किया वो 1981 है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। देखिए, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। बताइए ज्ञानोदय जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है। का है डॉक्टर संपूर्णानंद, खा है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी लिख दीजिएगा। उसके बाद में गा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, घा है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ज्ञानोदय जो पत्रिका है इसके संपादक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा जल्दी से राइट कीजिए इसको। 22 नंबर देखिए। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली एक नाटक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हरिकृष्ण प्रेमी, घा है श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली जो नाटक है इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। श्री चंद्रावली के साथ साथ स्कंद गुप्त ये सब तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, नोट कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है। मुद्रा राक्षस ये एक नाटक है, इसके रचनाकार कौन है बताइए। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है मोहन राकेश, गा है धर्मवीर भारती, घा है राहुल सांकृत्यायन। तो इसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो श्री चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, इन सबके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, देखिए नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। बताइए नूतन ब्रह्मचारी, मैंने आपको बताया था क्या है, ये उपन्यास है, बट इसके रचनाकार कौन है? का है सदल मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लल्लू लाल, घा है मोहन राकेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये 12th में आपके चैप्टर भी है, आप लोग इसका आंसर तो तुरंत जान गए होंगे। देखिए भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, बताइए आंसर बताइए जल्दी। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, खा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आपके हिंदी में चैप्टर है, जाइए पढ़िए इनको और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी पर टिक कीजिए, क्योंकि इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? बताइए शेखर एक जीवनी, इसके लेखक कौन है? का है भीष्म साहिनी, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, घा है प्रेमचंद्र। तो शेखर एक जीवनी इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा टिक। ठीक है, इनको शॉर्ट में हम अज्ञे भी कह सकते हैं, यानी कि यहां पर अज्ञे भी लिखकर आ सकता है, तो आपको टिक वही करना है। ये पूरा नाम है इनका, ये शॉर्ट नेम है। ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकता। ठीक है, का है लल्लू लाल, खा है सदा सुखलाल, गा है सदल मिश्र, घा है इंशाअल्लाह खा। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र जी, ऑप्शन नंबर गा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नासिकेतोपाख्यान बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसके लेखक हैं सदल मिश्र जी। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, एक एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए, मेरा काम है बताना, मैं आपको घर पर आऊंगा नहीं कि भैया पढ़िए आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी टॉपर बनेंगे, ये तो मैं घर पर तो नहीं बता सकता, मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। आप लोग क्या करते हैं घर पर वो आपके ऊपर है, जो आप करेंगे वो आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग, हिंदी भी आती है मुझे। ठीक है, 28 नंबर देखिए, श्याम सुंदर दास की शैली है, यानी कि जो श्याम सुंदर दास जी हैं उनकी शैली किस प्रकार की है, स्टाइल। का है व्यास, खा है समास, गा है भावात्मक, घा है व्यंग्यात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, भावात्मक। श्याम सुंदर दास जी की जो शैली है वो भावात्मक है, उनकी रचनाएं भावात्मक शैली में भी हैं। 29 नंबर देखिए, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? बताइए किसकी गद्य रचनाओं में करुण संवेदना की प्रधानता है, यानी कि थोड़ी सी करुण चीजें हैं। ठीक है, शोक। का है माखनलाल चतुर्वेदी के, खा है पांडे बेचन शर्मा के, गा है जयशंकर प्रसाद के, घा है महादेवी वर्मा के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, महादेवी वर्मा जी के। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की जो गद्य रचनाएं हैं उसमें करुण वेदना की प्रधानता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी चिंता, थोड़ा थोड़ा शोक। ठीक है, 30 नंबर देखिए, मोहन राकेश की रचना नहीं है। इन चारों में से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश जी की नहीं है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोहन राकेश की रचना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोहन राकेश की रचना नहीं है, जो आपके सामने क्वेश्चन है। का है लहरों के राजहंस, खा है बकलम सुख, बकलम खुद। ठीक है, थोड़ा सा, गा है तट की खोज, घा है समय सारथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, तट की खोज। तट की खोज जो है ये मोहन राकेश जी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, जो आपका मर्जी हो वो कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। शिकायत मुझे भी है, ये निबंध संग्रह किसकी है? ठीक है, मुझे शिकायत नहीं है आप लोगों से। का है धर्मवीर भारती का, खा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का, गा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, और घा है हरिशंकर परसाई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, हरिशंकर परसाई का। शिकायत मुझे भी है, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, इनको शिकायत है। ठीक है, चलिए आपको भी कोई शिकायत है तो बताइएगा हमें। 32 नंबर देखिए, आखिरी चट्टान की रचना विधा है, यानी कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। का है संस्मरण, खा है यात्रावृत्त, गा है उपन्यास, घा है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, यात्रावृत्त। ठीक है, आखिरी चट्टान ये एक यात्रा वृत्तांत रचना है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा लास्ट पेज है,
35 तक देखेंगे। 33 है आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है, यानी कि आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर जी आप तो बहुत हार्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए आप हाई स्कूल में नहीं, आप इंटरमीडिएट में पहुंच चुके हैं और आपको क्वेश्चन थोड़ा सा तो टफ मिलेगा ही। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है? का है विचार प्रवाह, खा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, गा है साहित्य सहचर, घा है संदेश राशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, साहित्य सहचर। ये आलोचना साहित्य से संबंधित जो रचना इसमें है वो साहित्य सहचर है, ठीक है। 34 नंबर देखिए, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट हैं बट ये भी इंपॉर्टेंट है। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है श्याम सुंदर दास, घा है बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी लेखक हैं किसके? 100 अजान एक सुजान के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घा आप लोग राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, कवि वचन सुधा के संपादक थे। ये क्वेश्चन आ सकता है या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। यानी कवि वचन सुधा के संपादक भी वही हैं और हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक भी वही हैं। कौन है वो? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। टोटल 35 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन आपको पढ़कर ही जाना है। मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है 12th वालों के लिए जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।